ओम शांति। ज्ञान सागर, शांतिदाता, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के हम सब बहुत लाडले प्यारे बच्चे हैं। उस शांतिदाता ने, शांति सागर ने हम बच्चों को हमारा वास्तविक स्वरूप भी याद दिलाया है कि बच्चे तुम कौन हो, कौन है हम। हमारा क्या परिचय, हम कौन है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, आपका बैज लगा हुआ हो, ड्रेस पहनी हुई हो, कहीं भी जाएंगे तो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं ये ओम शांति वाले हैं, ऐसे कहते हैं ना। ओम शांति वाले कहते हैं ना हमको। ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कहेंगे ये ओम शांति वाले हैं। बाबा का दिया हुआ ये नारा ओम शांति सारे विश्व में फेमस है। तो जब हम ओम शांति का उच्चारण करते हैं तो हम बहुत बार पूछते भी हैं, चेक भी करते हैं कि मेरी पहचान ओम शांति है। दुनिया वाले भी कहते हैं ये ओम शांति वाले हैं। अब अपने अपने अंदर झांक के देखें, मैं ओम शांति हूँ? क्या विचार है? ओम शांति वाले हैं हम या अशांति वाले हैं? ओम अशांति वाले कौन कौन है? तो सब हंस रहे हैं कि हम तो ओम शांति वाले हैं। लेकिन सचमुच अपने मन से पूछिए, मेरा मन इस समय एकदम शांत है शांत? जहाँ भी आप बैठे हैं ना, थोड़ा सीधा होके बैठो, क्योंकि ये आज का जो विषय है साइलेंस, मैं शायद आप में से भी किसी को कहूँ ना कि साइलेंस पे आकर बोलिए तो मेरे से अच्छी अच्छी बात आप सुनाएंगे। लेकिन ये बोलने का विषय नहीं है, कह रहा है साइलेंस, बी साइलेंट। तो थोड़ा एक्टिव होके बैठें, सीधा होके बैठें, चाहे नीचे हैं चाहे कुर्सी सोफे पर है, और अपने भीतर में जाएं और जाकर देखें मैं साइलेंट हूँ। सचमुच मैं ओम शांति वाली आत्मा हूँ। कितने सेकंड्स में शांति में रह सकती? शांति माना शांति, परम धाम वाली शांति। शांति बहुत प्रकार की है ना, पता है? शांति बहुत प्रकार की है। जंगल में जाओ, वहाँ भी शांति होती है, पर उस शांति में बड़ा डर लगता है, कहीं इधर से कोई जानवर ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए। शांति तो है पर भय वाली शांति है। घर में कोई गुस्सा कर ले, ऑफिस में कोई बड़ा व्यक्ति गुस्सा कर ले, सब एकदम शांत हो जाते हैं। है वो वहाँ भी शांति, पर वो कैसी शांति है? उसमें सबके अंदर वो जो क्रोध किया है ना, उस भय की शांति। कहीं कोई मर जाता है, शरीर छोड़ता है,
वहाँ भी बहुत साइलेंस, उसको कहते हैं डेड साइलेंस। भाई वो फलानी जगह एक फलाना ने शरीर छोड़ दिया, एकदम सब शांत हो जाते हैं। मगर कैसी शांति है? डेड साइलेंस। कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, ज़रा दो का आपस में झगड़ा हो जाए, तो आप अगर लिस्ट निकालेंगे ना बैठ के, तो कम से कम भी 20-25 प्रकार की शांति निकलेगी। लेकिन हमारी शांति कौन सी है जो बाबा ने हमें दी है? ये शांति कौन सी है? इसको बाबा कहते हैं बच्चे स्वीट साइलेंस, मीठी शांति है। अगर कोई स्वीट साइलेंस कहेगा तो वो इस दुनिया की नहीं है। वो स्वीट साइलेंस हमारे उस सच्चे घर की, परम धाम की है, जहाँ साइलेंस भी है और आत्मा एकदम आनंदित। क्योंकि आत्मा है ना, केवल शरीर तो है नहीं जो हम एक दूसरे को देख के पहचानेंगे और मुस्कुराएंगे। मैं भी बिंदी, आप भी बिंदी, सब बिंदी बिंदी बन के बैठे। स्वीट, एकदम आनंद। यदि हम ये साइलेंस को अपने जीवन में चाहते हैं, साइलेंस केवल साइलेंस नहीं है, साइलेंस को कहा गया है साइलेंस पावर। साइलेंस पावर है। ये वो कर सकती है जो कोई कुछ नहीं कर सकता है। साइलेंस पावर मनुष्य को महान बना देती है। हम में से कितने भाई बहनें साइलेंस का अभ्यास करना चाहते हैं? ज़रा हाथ, ऐसे ही मत हाथ उठाना, सोच के उठाना। फिर ये ना कहना मैं ऑफिस में जाता हूँ, दुकानदार हूँ, परिवार है, जो कहते हैं कि हाँ साइलेंस हम चाहते हैं। थोड़े से भाई बहनों ने हाथ उठाया, हर्जा नहीं है। साइलेंस एक बहुत बड़ा तप है। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, वो तारीख तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे जैसे वो भक्ति में भी उपवास रखते हैं, दुनियादारी में भी व्रत आदि रखते हैं, तुम बच्चे भी योग भट्ठियाँ करते हो 2 दिन 5 दिन की। वास्तव में नई नई इन्वेंशन करने के लिए, नए अनुभव करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? उस मुरली में बाबा ने कहा बच्चे 1 मास मौन रखिए। कौन रखेगा 1 मास का मौन? क्या हुआ, सब खो गए? बहुत इक्का दुक्का ने हाथ उठाया, इधर भी उठा रहे हैं, इधर भी। जरा खड़े हों तो मौन रखने, 1 मास मौन। खड़े होइए, जरा खड़े होइए। यस, इधर माताएं, माताएं पीछे, आप सब बधाई के, हिम्मत के पात्र हैं, बैठिए। तो ये मत सोचना बहन जी ने पूछ करके और छोड़ दिया। अपनी अपनी सुविधा अनुसार देर नहीं करना, अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी, श्वासों का भरोसा नहीं। आज नहीं, आप आज मधुबन में हैं, बाबा से मिलेंगे, कल जाएंगे, परसों थकान उतारेंगे, 2-3 दिन की छुट्टी के बाद
पक्का कर लीजिए। आज 1 तारीख है, 5 तारीख से हमको मौन में रहना है, 5 मार्च तक। देखिए आपको बाबा क्या अनुभव कराता है। क्योंकि आप मेरी क्लास सुन के चले जाएंगे, आप कहेंगे बहुत अच्छी बहन जी ने क्लास कराई। बात तो सच्ची है, ये वाला रिजल्ट नहीं चाहिए, ना ये सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन हाँ ये मालूम पड़े कि 2 ने, 5 ने, 10 ने, 20 ने जाकर के 1 मास मौन किया और बहुत अच्छे अनुभव हुए। आप में इतने परिवर्तन आएंगे उस मौन से, आपको इतनी गहन अनुभूतियां होंगी। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपको 2 घंटा कहीं प्रवचन करना हो तो पता है कौन हकदार है 2 घंटा प्रवचन करने का? जो 1 साल मौन में रहे। बहुत छोटी थी, एक किताब पढ़ी थी। सोचिए 2 घंटा प्रवचन के लिए 1 साल का मौन चाहिए। हम तो सत्युगी दुनिया स्थापन करने वाले, मनुष्य को देव बनाने वाली आत्माएं हैं। हमारे पास कितनी साइलेंस पावर चाहिए। जो करेंगे बाबा के बच्चे, सचमुच आप अनुभव करेंगे, आपके अंदर स्वाभाविक परिवर्तन आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वाभाविक परिवर्तन, स्वाभाविक अनुभूतियां होंगी। पहले 2-4 दिन जरा, जैसे ही आप साइलेंस में जाएंगे ना, पहली अनुभूति पता है क्या होगी? क्योंकि हम इतने सालों से, कोई 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल की आयु के होंगे, पहले तो आपको 4-5 दिन खूब नींद आएगी, क्योंकि हमारा तन मन बुद्धि ये सब बहुत थका हुआ है। आप करिए, कम से कम आपको 3 दिन तो ऐसे लगेगा बस अब मैं 3 दिन तो रेस्ट ही करूं। ये दिल दिमाग एकदम शांत हो जाए। बाबा कहता बच्चे एकांत में जाकर बैठो। हम एकांत का अनुभव कभी हमने किया ही नहीं है। एकांत माना जंगल में जाके बैठना नहीं है, आबू की किसी पहाड़ी पर बैठना नहीं है। हम तो अगर अपने कमरे में भी बैठते हैं तो क्या करते हैं? मान लो मैं अपने कमरे में अकेली हूं तो क्या काम करूंगी? पहले चलो पहुंच गए, पानी वानी पी लिया, अच्छा कितना 11 बजा है, मोबाइल खोला और काम चालू। हम अकेले तो रह ही नहीं सकते। किसी को मैसेज भेजेंगे, किसी का मैसेज रिसीव करेंगे। 1 महीना अगर मैं मौन में रहूं, पूर्व तैयारी, सबको मैसेज भेज दीजिए मैं 1 महीना मौन में रहने वाला हूँ, कृपया मुझे फ़ोन ना करें। जिसको मैसेज देना होगा वो हमारे साथियों को दे देगा। अगर वो पूछेंगे तो आप उसका जवाब लिख के दीजिए। हम लोग छोटे बच्चे थे जब हमारे लौकिक माँ बाप ज्ञान में आए, दादियाँ सुनाया करती थी कि बाबा ने भी एक बार यज्ञ में 1 मास का मौन, क्योंकि उस समय यज्ञ में जो बहनें आईं, कोई भी थी, जो बड़े से बड़ी बहनें थी वो तो क्या थी, 15-16 साल की मम्मा, दादी प्रकाशमणि, ये तो इस आयु के थे, चंद्रमणि दादी। हमारी मनोहर दादी कहती थी मैं आई तो 10 साल की थी। और जो बहनें थी, ईशु दादी, लच्छू दादी, वो तो 7-8 साल की थी। तो छोटी बच्चियां थी ना, तो दादी मनोहर दादी सुनाया करती थी, कुंज दादी सुनाया करती थी
तो बच्चियां बच्चियां थी, कोई काम होगा तो करेंगे, बाकी टाइम क्या करेंगे। तो बाबा कहता था ये तितलियां, कुमारियों को ना बाबा तितलियां कहता था प्यार से। बाबा कहता था बच्चे ये तितलियां है ना, चू 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 बहुत करती हैं। तो बाबा ने एक बार कहा सब बच्चे 1 मास मौन में रहेंगे। तो हमारी कुंज दादी सुनाया करती थी, कराची में जब ये रहते थे, बाबा ने एक बार सबको 1 मास मौन में रखा, सब मौन में। आप सोचिए अगर ये 10 साल की आयु में आए ऑन एंड एवरेज, और बाबा ने अगर लास्ट के दिनों में भी 10 साल बाद 12 साल बाद भी 1 मास की इन लोगों की साइलेंस की भट्ठी रखी होगी, तो भी वो 10 साल वाली 20 साल की ही बहन तो थी। तो 20 साल की ऑन एंड एवरेज बहनें सब साइलेंस में। जो किसी को करना है, होना है, लिख के दे देते थे। तो दादियाँ ये अनुभव सुनाया करती थी। और बाबा रोज़ जब बच्चों से मिलते थे, देखते थे, तो कुंज दादी सुनाती थी, बाबा को ना बहुत मन में आता था। छोटी छोटी कुमारियाँ, मेरी बच्चियाँ, ये तितलियाँ एकदम शांत हो गई, बोलेंगे नहीं तो शांत तो हो ही जाएंगे ना। लेकिन बाबा ने अभ्यास कराया। तो जब दादियाँ ये सुनाया करती थी सेवा के क्षेत्र में आकर, तो जो भाई बहनें उस समय नए नए निकले, वो अपने घरों में सैटरडे संडे हफ्ते में 2 दिन मौन रखते थे। हमें याद है, हम तो छोटे बच्चे थे 5-6 साल के, हमारे लौकिक माँ बाप भी वो घर में टेबल पर एक आगे वो होती थी ना स्लेट, जिस पे लिखो और मिटा दो, कुछ भी कहना लिख के एक दूसरे को, बोलते नहीं थे 2 दिन एकदम मौन में। दादियों ने कहा कि सारी सारी रात बाबा योग कराते थे, मौन में रहना, सारी रात योग करना। तो बाबा ने बच्चों पर बहुत मेहनत की है। इस यज्ञ की स्थापना की जो फाउंडेशन है वो है ही योग, साइलेंस। पहले हमारे ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, लेकिन किस चीज का विस्तार था? तपस्या। उस समय जो भाई बहन निकले और जो आज निकलते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। इतने मजबूत वो निकले हर धारणा में। पवित्रता तो है ही है, वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी की पहली पहचान है। खान पीन में भी एकदम पक्के। कोई नहीं ये आजकल तो पूछते हैं, बहन जी पियर जाएंगे तो माँ के हाथ का, भाभी के हाथ का तो खाना। भाई आप ढीले हो तो हम क्या करेंगे? हम कहते हैं खा लो। उस समय नहीं था, सब पक्के। तभी तो लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियाँ घर बार छुड़ा देती हैं। तो घर बार नहीं छुड़वाती हैं, लेकिन ये जो है नियमों की परिपक्वता, ये उन भाई बहनों में बहुत थी, अनुभव भी बहुत थे। तो अगर हमें साइलेंस का अनुभव करना है, अभी भी आपने देखा होगा कि अब साइलेंस में जब कहा 1 मास, तो कितने मुश्किल से 15-20 भाई बहन खड़े हुए। लेकिन आप बुरा नहीं मानना, इसमें आपकी कोई कमजोरी नहीं है। पहली क्लास में तो हर बच्चा चला जाता है, प्राइमरी तक भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मिडल तक भी पढ़ेंगे, मैट्रिक तक भी। आजकल तो 10+2 सिस्टम हो गया है। लेकिन कॉलेज में कौन जाएंगे? ग्रेजुएशन कितने बच्चे करते हैं? कम हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कितने बच्चे करते हैं? और कम। पीएचडी कितने बच्चे करते हैं? और कम। सतयुग में अगर हम अपने बाबा जो हमें समझाते हैं 8 की माला, 108 की माला, 16,000 की माला, सतयुग के शुरू की पॉपुलेशन 9 लाख है। आप देखिए विश्व कितना बड़ा है। गुजरात के अधिक भाई बहन आप सब यहाँ बैठे हैं। आपके अहमदाबाद की पॉपुलेशन भी मैं समझती हूँ ज़्यादा नहीं तो 90 लाख होगी, 1 करोड़ नहीं होगी। वैसे तो 1 करोड़ होनी चाहिए शायद।
एक छोटे से अहमदाबाद की इतनी पॉपुलेशन है। इमेजिन कीजिए, सतयुग शुरू होगा और सतयुग में टोटल पॉपुलेशन कोई एकदम 9 लाख नहीं आ जाएंगे, शुरू तो वही होंगे ना। जो बाबा कहता है पहले 16,000, शास्त्रों में भी है कितना 100 कोस पे जाकर दीवा जला था। 100 कोस माना लगभग 200-250 किलोमीटर। मैं समझती हूँ यहाँ से आपका अहमदाबाद इतना ही होगा, 250-300। एक दीपक माना कोई 2-4 लोग यहाँ बच गए तो 2-4 वहाँ बचे होंगे, बीच में कोई नहीं जो इतने गांव और इतना सब है। इतना भयंकर विनाश वो तो अब सारी दुनिया ही कह रही है, हम नहीं कह रहे। बहुत समय पहले ही बाबा ने कह दिया था, व्यक्त बाबा ने, बच्चे सबको बताओ नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नहीं तो आगे लोग कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो विनाश कराने वाली हैं। फिर हम सब ने कहना शुरू किया कि अब नई सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए भगवान आए हैं, उसके लिए तैयारी करो। तो हम तो सतयुगी दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं। तो आप सोचिए हमारे अंदर कितनी पावर चाहिए। आप सब भी जो पुराने भाई बहन बैठे होंगे वो महसूस करते होंगे, बहुत कम होंगे आप में से तो जिन्होंने बाबा को देखा है। ऐसे भाई बहन गुजरात में हाथ उठाना, मैं नहीं समझती कोई हो। मम्मा तो आपने देखी नहीं, दादियों को आपने देखा है, दादी प्रकाशमणि को देखा, उसके बाद का सब देखा होगा बहुतों ने। विचार कीजिए बाबा ने कितनी हम बच्चों को तपस्या कराई होगी। तो अभी हम ये नहीं कहते हैं, बल्कि अब तो दुनिया वाले महसूस करते हैं अब विनाश होगा। होगा होगा विनाश होगा नहीं, विनाश तो शुरू हो चुका है, विनाश हो रहा है। बस अंतर इतना है कि हमारे यहाँ से नहीं गुजरा है। जिस दिन यहाँ से गुजरेगा ना, कहेंगे अरे जरा समुंदर ने उछाल खाया, अरे, क्योंकि धरती का स्वरूप टोटल बदलेगा, प्रकृति अपना स्थान लेगी। मुझ आत्मा को क्या करना है इस परिवर्तन के समय में? वही बाबा के बच्चे स्टैंड कर पाएंगे जिन्होंने इस साइलेंस पावर का आवाहन किया हुआ होगा। मरना और जीना वो बड़ी बात नहीं है, वो तो जिसने शरीर धारण किया, हम सब जाएंगे, आप जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, ऐसे नहीं कि मैं रह जाऊंगी। जाना हम सब ने है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या मैंने अपने अंदर ये साइलेंस पावर जमा की है? एक बाबा की मुरली है, बाबा ने कहा बच्चे अगर आपका अभी साइलेंस पावर का अभ्यास होगा तो 21 जन्म, सतयुग और त्रेता तो आप बच्चे सुखी हैं ही हैं। जिन्होंने साइलेंस पावर का खजाना जमा किया है, द्वापर से उन आत्माओं की भक्ति पूजा होगी, देवी देवताओं की पूजा करेंगे, संत महात्माओं की पूजा करेंगे। तो जिन आत्माओं में ये साइलेंस पावर है, अगर जैसे मैंने अभी कहा था आप साइलेंस में बैठिए। साइलेंस में बैठने का मतलब ये नहीं कि बस मैं यहाँ से साइलेंट हूँ, ये तो आसान है। आप कहेंगे बहन जी कितनी देर बैठना है? अच्छा आधा घंटा, चलो बैठ गए। आधा घंटा क्या आधा मिनट ही बैठना मुश्किल है। जैसे ही मैं आपको कहूँगी ना आधा मिनट माना 30 सेकंड्स, 1 मिनट में 60 सेकंड ना। तो एक बार तो यूं बैठेंगे, 2-4 सेकंड के बाद फिर घड़ी देखेंगे ऐसे आंख उठा के, दूसरे को पता ना पड़े, पर ऐसे कितना अच्छा, अरे अभी तो 10 सेकंड ही हुए हैं, फिर यूं बैठेंगे।
फिर देखेंगे। साइलेंस का मतलब है कब वो 30 सेकंड्स पूरे हो गए मुझे पता ही नहीं। जो बाबा कहता है बच्चे तुम साइलेंस में जाओ, अपने घर परम धाम में जाकर बैठो। अगर सचमुच मुझे उस स्वीट साइलेंस का अनुभव हुआ है, वो स्वीट साइलेंस मेरे अंदर भर गई है, वो आनंद मुझे आ गया, तो मैं आधा मिनट 1 मिनट के बाद क्यों इधर उधर देखूंगी? मैं तो उस आनंद को लेती रहूंगी ना ऐसे। कब उस आनंद में 1 घंटा बीता के 4 घंटे बीते पता ही नहीं पड़ेगा। यही स्थिति है जिसमें हमारे विकर्म विनाश होंगे। यही स्थिति है जिसमें हमारे संस्कारों का परिवर्तन होगा। बहुत भाई बहनें कहते हैं बहन जी हम कोशिश करते हैं, अमृत वेला उठा नहीं जाता है, बहुत सोचते हैं आज से गुस्सा नहीं करेंगे, पर बच्चे कुछ करें तो बस आ ही जाता है। वो तो आएगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कौन सी है? क्या मैंने साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस की है? साइलेंस आप क्या समझते हैं? बच्चों का खेल थोड़ी है। हर चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं। आप देख लीजिए, आप बाल बनाते हैं ना, किसी ने थोड़े यूं किए होंगे, किसी ने यूं, किसी ने यूं। आप प्रैक्टिस करते हो, रोज़ करते हो। वो शीशे के आगे, कांच के आगे खड़े होके 10 बार यूं 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 करते हो, देखते हो। बिना कांच के कहेंगे नहीं नहीं मेरे बाल पता नहीं ठीक बने हैं नहीं बने हैं। देखना तो जरूरी है। लेकिन मैं साइलेंस में गई हूं या नहीं, इसका अभ्यास मैंने कितनी देर किया? हम 5 मिनट भी बाल बनाने के लिए कांच के आगे खड़े होते हैं। साइलेंस में जाने के लिए कितनी देर बैठते हैं? वो तो हम बैठते ही नहीं हैं। फिर हम कहते हैं बहुत सोचती हूँ गुस्सा ना आए, पर आज इसने बच्चे ने ऐसा कर दिया, मेरी माँ ने ऐसा कह दिया, भाई ने ऐसा कर दिया, पति पत्नी ने ऐसा एक दो को बोल दिया। अरे भाई तूने शांति में रहने का अभ्यास ही नहीं किया है, तो हम कैसे शांत रहेंगे? तो साइलेंस पावर, साइलेंस में रहना बहुत बड़ा तप है। सतयुग में आपको पता है बहुत कम पॉपुलेशन है। जितने भाई बहनों का, आत्माओं का ये साइलेंस में जाने का अभ्यास होगा। आप कभी देवी देवताओं के चित्र देखिए, वही सतयुग में आएंगे जो साइलेंस में रहेंगे। आपने कभी राधा कृष्ण को बात करते हुए देखा है? रास रचाते तो देखा है, मुरली बजाते, मुरली बजैया भी कहते हैं श्री कृष्ण को। राम और सीता को जंगल में जाते हुए देखा है, बैठे हुए पर दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आप देवी देवताओं को बातें करते हुए चित्र नहीं है, रास कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये साइलेंस पावर हम इतनी यहाँ से भरकर जाएंगे, जो सतयुग और त्रेता 2 युग ये साइलेंस पावर काम करेगी। तो क्या हम महसूस करते हैं, आप सब महसूस कर रहे हैं कि हाँ साइलेंस पावर तो चाहिए? कौन कौन समझते हैं हाँ चाहिए तो सही? नहीं कर सकती हूँ अलग, भाई मैं तो चुप नहीं रह सकती, ये बात अलग है, पर समझ रहे हैं कि साइलेंस पावर चाहिए? या उसमें भी कोई कोई कह रहे हैं कि नहीं चाहिए? क्या बात है, हमारी बहनें तो कुछ कह ही नहीं रही हैं, नहीं चाहिए ना? तो पहले हमें ये महसूस करना है, सतयुग की टिकट है साइलेंस पावर। द्वापर से आकर तो हम भक्ति में, आप देखो
कितनी कथाएं भक्त लोग सुनते हैं, कितने भजन गाते हैं, गीत गाते हैं। भक्ति में तो है ही क्या, आवाज। आपस में रास करते हैं, डांस करते हैं। आप वर्तमान में देख लीजिए, केवल एक ये स्थान है ब्रह्मा कुमारी जहाँ सब भगवान को याद करने के लिए ऐसे साइलेंस में बैठते हैं। जो बड़े बड़े संत महात्माएं हैं वो आज भी साइलेंस में बैठने का अभ्यास करते हैं, बैठते हैं साइलेंस। पर भक्त तो बस गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। उसमें भी कथा हो रही है, पंडित जी कर रहे हैं, और कोई कोई तो यूं झुटका ही खा रहे हैं। अंदर में आत्मा बोझे से, व्यर्थ से इतनी दबी हुई है। आजकल किसी को देख लो, भाई हो बहनें हो, अभी आप अपने आसपास भी जरा आंख घुमा लीजिए, मेरे आसपास वाला कौन कौन सो रहा है, जरा जगा भी लेना। कहने का भाव क्या है, मनुष्य आत्माएं इतनी थकी हुई हैं, कोई मीटिंग हो, कोई स्थान हो, कथा कीर्तन हो, बस ऐसे ही हो, ऊँघ रहे हैं। क्योंकि मन बुद्धि से हम बहुत बहुत थके हुए हैं। बीमारी का कारण क्या है? आपको खांसी जुकाम भी होता है तो डॉक्टर पहली पहली दवाई कौन सी देता है? आप कहते हैं खांसी जुकाम था, मैं दवाई लेके आई, 2 दिन से बहुत परेशान थी, डॉक्टर ने दवाई दी, मेरे को तो इतनी अच्छी नींद आई, खाते ही 4 घंटा सो गई। आपको आराम कब मिला? क्योंकि दवाई से मेरे इस दिमाग ने काम करना बंद किया और आ गई नींद, और यूं नींद आती नहीं है। आजकल जिसको हम कहते हैं, कोई कहता बहन जी हमें तो नींद नहीं आती, तो हम कहते हैं योग में आके बैठ जाओ, कथा सुनो, देखो आपको नींद आएगी। आपको पता है निंद्रा देवी को वरदान मिला हुआ है। कहते हैं सबको अपना अपना स्थान मिला, निंद्रा देवी भगवान से रूठ गई। भगवान को मालूम पड़ा, पूछा देवी तुम क्यों रूठी हो? आपने भगवान सबको स्थान दिया रहने का, मुझे नहीं दिया। तो निंद्रा देवी को कौन सा स्थान मिला? कहा जहां भगवद कथा होगी देवी तुम वहीं रहोगी। तो आप चले जाइए कथाओं में, कथाओं की क्या बात है, आप यहाँ योग में बैठिए। अभी हम कहें ना लाल लाइट कर दो योग में, आप देख लेना कितने जागेंगे और कितने ऐसे सोएंगे। क्योंकि अंदर में हमारे जो दिल दिमाग 4 चीजें हैं, दिल दिमाग मन बुद्धि, सब थका हुआ है। दिल और दिमाग ये इस शरीर के अंग हैं। हार्ट अटैक हो जाता है। दिमाग ये ब्रेन भी थका हुआ है, सुन सुन के, सोच सोच के। मन और बुद्धि, मन में है थिंकिंग पावर, सोच सोच के हम थके हुए हैं। बुद्धि कहते बात तो मैं समझ रही हूँ पर डिसाइड नहीं कर पा रही क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये जो बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है ये भी काम नहीं कर रही, मन भी काम नहीं कर रहा, दिमाग भी थका हुआ है, दिल भी थका हुआ है। मन और दिल एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ये दिल हार्ट मेरा इस बॉडी का एक अंग है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन है, और माइंड जिसमें थॉट्स हैं, थॉट सर्कुलेशन है, ये आत्मा का अंग है। ऐसे ही ये ब्रेन और इंटेलेक्ट, अभी हम बैठे हैं, मान लो पाँव पर मच्छर ने काट लिया, दिखाई नहीं दिया, जैसे ही काटेगा ना वो वेन्स से एकदम यहाँ सूचना आती है, एकदम देखते हैं अरे मच्छर ने काट लिया। इंफॉर्मेशन सेंटर है ये। और इंटेलेक्ट, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ये आत्मा की शक्ति है। आजकल सबका दिल दिमाग मन बुद्धि सब थका पड़ा है,
और इनको हम अगर ठीक करना चाहते हैं, सारी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक गोली दे देते हैं, जिसको ठीक होना है तो खा लेना, नहीं तो जेब में रख लेना। और वो गोली है साइलेंस। 1 महीना साइलेंस में रहिए, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मुझे उस 1 महीने में बाबा की अव्यक्त मुरलियां 69 से लेकर 2017 तक की पढ़नी है। मुरलियां पढ़िए, अंडरलाइन करिए, उनका मनन चिंतन कीजिए, उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार तो थॉरोली, एक बार तो पढ़ जाइए सबको, अंडरलाइन कर लीजिए मुझे कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करनी है, कहाँ कहाँ उसको समझना है, और करिए। देखिए आपकी आत्मा में कितनी शक्ति आएगी, आपका बिजनेस, आपकी घर गृहस्थी कितनी अच्छी चलेगी। कोई माताएं कहती हैं, बहन जी बच्चे हैं, अरे आप आज जाके ज़रा घर में कहो तो सही कि बेटा हमारी बहन जी ने कहा है तो मैं तो 10 दिन मौन में रहूँगी। आपके बच्चे, आपके बहू बेटे सब कहेंगे, हाँ माँ तू मौन में रहना, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। बल्कि वो आपस में कहेंगे, अरे वो मौनी मम्मी को, माँ को पूछ, दादी को पूछ तो लो कुछ खाया कि नहीं, मोनी देवता तूने कुछ खाया नहीं खाया, आपके पास थाली ले लेके आएंगे। आप रह के तो देखिए, आपके बच्चे इतने अच्छे हो जाएंगे। कब कहते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं, कहना नहीं मानते। पता है क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम भी अपने माता पिता की नहीं मानते। आप उसकी मानो। बाबा कहता है साइलेंस में रहो, बाबा कहता है या मैं कह रही हूं? तो आप उसकी मानो, बाल बच्चे आपकी मानेंगे। इसलिए मुश्किल नहीं है। ये नहीं सोचो हम बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चे हैं। बहन जी आप तो सेंटर पे रहते हो इसलिए आप कर सकते हो, आप हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। चॉइस अब आपकी है। तो साइलेंस पावर, पहले कितनी बड़ी पावर है। हम कितना व्यर्थ बोलते हैं, कितना व्यर्थ सोचते हैं। निंदा चुगली करना वो तो नेगेटिव है, वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है। मैं कहती हूँ ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है, ये फलाना ऐसा है, ये तो मेरी नेगेटिव थिंकिंग है। लेकिन व्यर्थ, चलो आज घूम आते हैं, बगीचे में चले गए, इधर उधर फालतू बातें, हाँक, जिसको आप कहते हैं हाँक ली बहुत लंबी चौड़ी। निंदा चुगली नहीं की, व्यर्थ। तो मीठे भाई बहनों, कभी समर्थ की कमाई भी करके देखो। हमारी एक बहुत अच्छी लिटरेचर में किताब है जो स्पार्क विंग वालों ने बनाई हुई है, मनोबल। हम बहुत बार कहते हैं, आज खरीद लीजिए। और उसमें एक चैप्टर है शांति की शक्ति। शांति किसको कहते हैं, श्रेष्ठ संकल्प किसको, जो बाबा ने टाइम टू टाइम अलग अलग मुरलियों में कहा है, वो उसमें है। और शायद जहाँ तक मुझे याद है 350 नंबर पेज पर वो बाबा की मुरली भी है जिसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे 1 मास मौन में रह के देखो, अनुभव करो। तो जो बाबा के बच्चे सतयुग में, आप कहेंगे बाबा ने तो कभी नहीं कहा, राइट, बाबा ने नहीं कहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ बाबा ने इनडायरेक्ट कहा है। 1 मास मौन, उसमें तो डायरेक्ट है मुरली में, बच्चे 1 मास मौन में रहो, फिर प्लानिंग करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, करके देखिए। लेकिन अनुभव ये कहता है सतयुग में आने वाली आत्माएं, ये पुरानी दुनिया की बातें, संबंध, इनसे हम ऊपर कब उठेंगे? कब उठेंगे? जब मौन में जाएंगे,
तो मुझे कोई भी आकर्षण ना हो। कोई भी आता है, मिलता है, प्यार से मिलिए, नमस्कार करिए, मुस्कुराइए, मौन में रहिए। जो 1 महीना मौन में नहीं रह सकते, कम से कम 21 दिन तो मौन में रहिए। आप देखिए आपके संकल्प कितने पावरफुल बन जाएंगे, आप व्यर्थ से कैसे छूट जाएंगे। क्योंकि आप 21 दिन यही अभ्यास करेंगे, बाबा की मुरलियों की स्टडी। आपको जो मुरलियां, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, जो अच्छी लगती हैं। हमारी मम्मा तो सारा दिन मुरली ही हाथ में रखती थी। जब काम है, किसी से मिलना है तो बात करती थी, जैसे फ्री हुई बाबा की मुरली को पढ़ती थी बार बार। हम तो एक बार सुन लेते हैं भक्तों की तरह, बस। पहले मंदिर में जाते थे, अब यहाँ आए, मुरली सुन ली। कोई कोई नोट भी करते हैं, फिर कॉपी सेंटर पे ही रख जाते हैं कि सेंटर की बहन जी पढ़ती रहे। तो अपने आप को हम जागृत करें। हमारी दादियाँ, चाहे बड़ी दादी थी, दादी जानकी, कोई भी, हमने देखा दादी खुद सुनाती थी, 5 बार मुरली पढ़ती थी दादी। और हम तो 5 सेकंड भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली आज मैंने पढ़ी, और किस लिए पढ़ी कि मुझे भाई बहनों को सुनानी है, खुद को नहीं सुनानी है। ये मुरली मेरे लिए है, इस रूप में मैंने कहाँ तक स्टडी की है। कौन सी आज मैंने बात बाबा की मुरली से नोट की है जो मैं सारा दिन उस पर पुरुषार्थ करूंगी। आज बाबा ने कहा है तुम अचल अडोल बनो। बाबा ने कहा है शांति में रहो। अभी क्लास छूटेगी, आप देख लेना मैं कितनी शांत। दूसरों को मत कहिए धीरे बोलो, बोलो नहीं, आवाज नहीं, दीदी ने कहा था। दूसरों को नहीं बोलो, खुद को शांत करो। मैं शांत हूं। जब हम ऐसी शांति का अपने अंदर आवाहन करेंगे, तब बाबा आप देखो कितने हम बच्चों को अच्छे अच्छे अनुभव कराएंगे। तो साइलेंस के लिए, साइलेंस पावर जमा करने के लिए, पहले हमारी जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है, हमारे जो संकल्प हैं, वो एकदम श्रेष्ठ उच्च क्वालिटी के चाहिए। ऐसे नहीं मेरे बेटे ने ये किया, बहू ने ये किया, पड़ोसी ने ये किया, वो फलाने भाई ने सेंटर पर ये किया, बहन ने ऐसे किया, बहन जी ऐसी है, भाई जी ऐसा है। कहाँ डूबे हुए हैं। तो एक मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे सबसे सहज साधन है। वैसे तो विधि बाबा ने एक मुरली में बताई, मुझे अभी एकदम याद आया। बाबा ने कहा बच्चे अगर साइलेंस में रहना चाहते हो तो ये अभ्यास करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और उसमें बाबा ने कहा रेगुलर, माना ऐसे नहीं हाँ मैंने एक बार योग में बैठ के 2-4 बार कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ना। जैसे अजपा जाप करते हैं ना, आपने देखा होगा कई माला जपते हैं, हमने देखा कोई कोई भक्ति वाले वो गौमुख रखते हैं ना, उसमें थैली में हाथ रखते हैं, अंदर माला घुमाते ही रहते हैं, घुमाते ही रहते हैं। जब तक हमने भी ये माला घुमाई नहीं, बाबा 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 बाबा, मैं आपसे बात तो कर रही हूं पर मेरी माला चल रही है, बाबा बाबा। वो ऐसे करते रहते हैं। जयपुर में हमारे पास एक भाई थे, अभी तो शरीर छोड़ दिया। उनको जब ज्ञान मिला, ज्ञान बहुत अच्छा लगा, बाबा के अच्छे पक्के बच्चे बने। लेकिन उनको भक्ति में उन्होंने बहुत माला फेरी हुई थी। वो सुनाया करते थे अनुभव, बहन जी वो गौमुख थैली में डाल के भी हाथ, उनका बिजनेस था उनका बहुत बड़ा।
ऐसे योग में भी बैठते तो हम बहुत बार हंसा करते थे कि आप योग में बैठ के भी माला ही फेरते कहते बहन जी ऐसा अभ्यास पड़ गया है। माना आप देखिए वो योग में बैठा है, उसको ये हाथ चलने का अभ्यास वो चलता ही रहता है, ज्ञान पूरा समझ रहा है, सब कुछ है, ये अपने आप चल रहा है। ऐसा अभ्यास हो जाए। बाबा आप मुझे कुछ भी सुनाइए, मेरे अंदर बाबा। चाहे जो माताएं कहती हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो इतना समझते नहीं हैं, आप बाबा 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 का अभ्यास निरंतर हर श्वास के साथ करिए। श्वास लिया बाबा, छोड़ा बाबा, बाबा बाबा। जब तक ये अभ्यास हमारा नहीं हुआ है, सतयुग में कैसे जाएंगे? एक दूसरा, जो अच्छा उच्च क्वालिटी का अभ्यास करना चाहते हैं, वो भी बाबा ने कहा है मुरली में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिकल में भी इसको लाइए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास केवल सुनाना नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान क्या होता है दूसरे को समझाना नहीं है, लेकिन मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा अभ्यास चले, मैं मास्टर सर्वशक्ति। तो जो आज का विषय है साइलेंस पावर, ये तप का विषय है, बोलने का नहीं है। और इतना हम इस तप में खो जाएं कि मैंने समझ लिया और मैं जाकर बैठ गई, बस कुछ भी हो। और एक दिन दो दिन नहीं, तप माना जो तपता ही रहे। बहुत से संत महात्मा, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ उनकी वो धूणी जलती ही रहती है। अब वो महात्मा नहीं है, वहाँ भी उनकी धूणी लगी हुई है। ये निरंतर धूणी हमारी चलती रहे। एकदम सीधा होके बैठिए, सीधा बैठिए, कुर्सी को छोड़ो। कुर्सी इसलिए कि चलो आप नहीं बैठ सकते नीचे, हाँ, लेकिन ऐसे होके सोने के लिए, आराम के लिए नहीं है, ऐसा बैठो। और स्वयं को जगाइए, स्वयं का आवाहन कीजिए, सचमुच में आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान।
इस तरह से अपने भीतर में जाने का अभ्यास कीजिए। यही हमारा योग है, यही हमारी तपस्या है। तभी हम बाबा के बच्चे अभी जो अंत का समय आकर पहुंच गया है, इसमें खड़े हो सकेंगे। नहीं तो जैसे दुनिया वाले चिल्लाएंगे, हम भी चिल्लाएंगे। मेरा अंतिम श्वास बाबा की याद में छूटे, बस। ऐसे नहीं हाय हाय कह के नहीं। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम्हारे मुंह से कभी भी हाय नहीं निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? वाह वाह। सबको याद है, पर अभ्यास चाहिए। वाह वाह बाबा। आत्मा निकले तो कहे वाह बाबा। हाय बाबा क्या हो गया? क्या हो गया? पता ही है क्या हो गया? जाने का समय आ गया। तो इसलिए वाह बाबा वाह। तो जितना हम अपने आप को भीतर लेके चलेंगे, साइलेंस पावर जमा होगी, सतयुग में आने के अधिकारी बनेंगे, बाबा के सपूत बनेंगे। आप सब बाबा के सपूत बच्चे हैं। सपूत बने, सफल बने और सतयुग में पहले पहले आने के अधिकारी बने। इन्हीं शुभ भावनाओं कामनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।